आओ फैसला करें कि इस्टेब्लिशमेंट को उसके घर, सरहदों पर और छावनियों में छोड़कर आएंगे। ऐसा कौन कह रहा है? जज ने तारीखी सज़ा सुनाई और इस्टेब्लिशमेंट के सामने डट गए। इमरान रियाज, तुम सहाफ़ी नहीं, तुम सियासतदान बन गए हो। खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का हो गया, जबकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान को राज़ी करने पहुँच गए। आखिर क्या हो रहा है, क्या होगा? आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करते हुए महमूद खान अचकज़ई, जो कि एक बड़ी जमात के सरबराह हैं, जो एक पुराने पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने असेंबली में तारीखी खिताब किया। उस खिताब के जो सियाक व सबाक हैं वो आपके सामने रखेंगे, जहाँ उन्होंने इमरान खान की वाज़ेह लफ्ज़ों में तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि बेशक हम इमरान खान के सियासी मुखालिफ हैं, मगर ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को कोई मैंडेट नहीं मिला। हमारा मुखालिफ जो है, जो ज़ाती नहीं सियासी मुखालिफ है, इमरान खान को अवाम ने मैंडेट दिया है। ये फ़ौज जो है, इस्टेब्लिशमेंट जो है, वो इस मैंडेट को तब्दील करना चाहती है और जिसको मैंडेट मिला है उसी को मिलना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तवील अरसे से जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज उन्होंने बैत कर लिया है और इस बैत से जान छुड़ानी होगी। और आओ मेरे साथ, आओ इस पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों, आज हम इस बात का फ़ैसला करें और फ़ैसला करते हुए इन अल्फाज को, इन जुमलों को, इस तहरीर को एक ऐसी करारदाद की सूरत में सामने लाएं कि हमारे दिल के अल्फाज जो हैं हमारे खून से, उसी से लिखे जाएं जिसको कोई मिटा ना सके। और ऐसी करारदाद लेके आएंगे। हम इस फ़ौज को सियासत से दूर करें, सियासत में उनको मुदाखलत ना करने दें। इनकी जो असल जगह है, हम इनको इनके घर छोड़ के आएंगे और इनकी जगह इनकी छावनियाँ हैं, इनकी जगह, इनकी ज़िम्मेदारी, इनकी सरहदें हैं। मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ करना, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करना, मज़हब का तहफ़्फ़ुज़ करना इनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये कुछ और कर रहे हैं। ये प्लॉट बेचते हैं, ये अस्पताल चलाते हैं, ये कपड़े की दुकानें चला रहे हैं, ये आप ड्रामे और फिल्में भी बना रहे हैं, इन्होंने गाने भी बनाए। तो महमूद खान अचकज़ई ने जो बातें की हैं वो सच है, यही हकीकत है। जब तक ऐसे नहीं किया जाएगा, बात आगे नहीं बढ़ेगी, और बात आगे नहीं बढ़ेगी तो आपको गुलामी के अंदर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, आपको आज़ादी कभी नहीं मिल सकेगी। क्या महमूद खान अचकज़ई, ऐमल वली खान, ये जितने लोग हैं, इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बड़ी हद तक समझ गए हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपनी तरह इस्टेब्लिशमेंट की बैत करने, उनके बूट पॉलिश करने के लिए नवाज शरीफ उनके घर चले गए हैं। इससे कबल पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक और वफद गया था, मौलाना साहब नहीं माने थे। अब बड़े मियाँ साहब गए और वो उनको कहेंगे छोड़ें नाराज़गी, आए आपको कुछ देते हैं, कुछ ले लो, कुछ हमारी बात मान लो, और मिल के बूट पॉलिश करेंगे। और देखते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात मौलाना फजलुर रहमान साहब मानेंगे या नहीं मानेंगे, या वो फिर से बूट पॉलिश करना चाहेंगे। जिस इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसने इलेक्शन में धांधली की, इन्होंने मौलाना साहब को हराया, तो ऐसी सूरत हाल में देखना होगा कि मौलाना साहब मान जाएंगे या नहीं। ताहम MQM के बाद मौलाना की मिन्नतें और तरले शुरू कर दिए गए हैं और नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर गए हैं, हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए कायल करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब से इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बातचीत जारी है, देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन MQM नून लीग के साथ मिल गई, हुकूमती बेंचों पर साथ बैठने का फैसला कर लिया। पहले 5 नशिस्तें मांग रही थी, 9 नशिस्तें, अपने वजारतें नून लीग कह रही थी 3 ले लो, फिर यकीनन 4 के ऊपर बात होगी। जिनकी अपने टिकट होल्डर 15 थे, उन्होंने 17 सीटें कैसे ले ली। और फिर MQM वाहिद जमात इस्टेब्लिशमेंट की बची है, बाप पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज़ खटक साहब की पार्लियामेंटेरियन के बाद, जिसको इतनी सीटें दी गई कि कल मियाँ साहब हों, जरदारी साहब हों, इमरान खान हो, उसको ब्लैकमेल करना हो, तो लिहाजा इनको सामने लेके आओ। तो मौलाना साहब, आपको क्या लगता है कि मियाँ साहब की बात मान जाएंगे और फिर से शरीक हुकूमत ठहरेंगे या कुछ और होगा? अब यहीं पे देखिए कि जहाँ पे पाकिस्तानी आइन की खिलाफ वर्जी हुई,
इंसाफ वहाँ पे नहीं है, बेशुमार खिलवाड़ होते रहे। वहीं पर पाकिस्तानी अदालत आइन के साथ खड़ी हो गई और ताकतवर परेशान हो गए और एक जज इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो गया। उसने एक ऐसी तारीखी सज़ा सुनाई, अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इस सज़ा के सुनाए जाने के बाद चीखें निकल चुकी हैं। और ये जज वो हैं जिनके घर के अंदर, बेडरूम के अंदर खुफिया कैमरे लगाए गए, उनको ब्लैकमेल किया गया कि वो ये सज़ा डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं उनको ना सुना सकें। उसके बावजूद जज साहब जो हैं उन्होंने ये सज़ा सुनाई। इन जज साहब का नाम बाबर सत्तार है। सज़ा MPO ऑर्डर जारी करने के ऊपर, शरियार अफरीदी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के ऊपर, DC इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सज़ा सुनाई और जुर्माना भी आयद किया। ये बहुत बड़ा इकदाम है कि जज जो है वो अपनी बात के ऊपर डटे हैं, किसी खुफिया कैमरे के लगाए जाने के ऊपर ब्लैकमेल नहीं हुए। जज बाबर सत्तार जब वकील थे, कानूनदान थे, तब भी अच्छे थे, अब जब जज बने हैं तो तब भी अच्छे हैं, सच्चे हैं, खरी बातें करते हैं। वो किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आए और सादा लफ्ज़ों में इस्टेब्लिशमेंट के टाउट DC जो थे, जिन्होंने MPO के ऑर्डर्स कर के कितने लोगों को अदालती हुक्मनामे के बावजूद ज़मानत मिलने के बाद भी फिर से गिरफ्तार किया जाता था, इन्होंने इस केस में उनको सज़ा सुनाई है। 6 माह कैद की सज़ा है, प्लस उन्होंने जुर्माना किया। और अब जज बाबर सत्तार ने एक इकदाम उठाया, क्या बाकी जजेस भी स्टैंड लेंगे या उनकी भी कोई खुफिया वीडियो बनी है, कोई प्रॉब्लम है, उनका कोई बेटा, जैसे कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का बेटा जो है वो इसी वीडियो की जद में है, उसके कुछ स्कैंडल हैं उनके पास जिस वजह से वो उस तरह से बोल नहीं सकते। किस की मिसाल आपको दूँ, क्या क्या किस्सा आपको यहाँ सुनाऊँ। लेकिन मैं दाद देता हूँ, सल्यूट करता हूँ इन जैसे बाबर सत्तार जैसे जो जजेस हैं जिन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। अब आप सहाफ़ी नहीं हो, तुम लीडर बन चुके हो। ये अल्फाज किसने किसको कहे। इमरान रियाज ज़ाहिर सहाफ़ी हैं, आज पुलिस वैन में बैठे थे, वहाँ पे हलीमा खान साहिबा ने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि इमरान रियाज जो हैं आप अब सहाफ़ी नहीं रहे, आप लीडर बन चुके हो, आप सियासतदान बन गए हो। और हलीमा खान ने इमरान रियाज की खिदमात को बेहद सराहा। और हलीमा खान में ये कहूँ कि इमरान खान की सगी बहन होने के नाते इमरान रियाज खान की भी बहन बड़ी होंगी और उन्होंने खुसूसी तौर के ऊपर इमरान रियाज के पास आई, उनको मिली, उनकी हौसला अफजाई की और उनको ऐसे अलकाबात से नवाजा कि उन्होंने कहा कि तुम्हें हर चीज़ की समझ है, तुम सहाफ़ी थे, तुम सहाफ़ी हो और सहाफ़ी रहोगे, लेकिन हमारे लिए तुम सियासतदान बन चुके हो और बड़े लीडर बन चुके हो, तो लिहाजा हम तुम्हें दाद देते हैं कि तुमने जो चीज़ें की हैं ये बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली हैं और अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम डटे थे, तुम डटे हो और इसी तरह से हक सच के लिए खड़े रहो और अपने हिस्से का काम करते रहो। खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान का हो गया, वो खैबर पख्तूनख्वा जो पहले भी इमरान का था, अब भी इमरान का है, मुस्तकबिल में भी इन्हीं का रहेगा। यहाँ पे पख्तून जो हैं वो इमरान खान के पक्के और सच्चे साथी हैं। मैं अब पठान का लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, एक साथी हैं वो कह रहे थे कि आप पठान नहीं कहा करें, चूँकि हम देसी स्टाइल में पठान को पठान ही कहते हैं। पठान बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, लेकिन इसी जगह से जो है गिरफ्तारियां हो रही थी, इन लोगों को पकड़ा जा रहा था। चंद दिन और हफ्ते कबल आप देखिए वहाँ का माहौल क्या था, लेकिन उसके बावजूद ये पश्तून और पख्तून खैबर पख्तूनख्वा के गैरतमंद इन्होंने वो खिलवाड़ नहीं होने दिए जिस तरह से घरों में घुस के औरतों माओ बहनों को बेइज्जत किया गया, उनके गले पे हाथ डाला गया, जेवरात चोरी किए गए। पख्तूनों से ये डरते थे, वो गैरतमंद कौम हैं जिस वजह से वहाँ हालात पैदा न हुए, मगर उसके बावजूद ताज गोल, अली अमीन गंडा, शरियार अफरीदी, मोहम्मद अली मोहम्मद खान, इन सब के साथ क्या क्या नहीं हुआ। और आज तक जो मुराद शहीद हैं वो भागे हुए हैं, मुल्क से बाहर हैं या अंदर हैं, लेकिन छुपे हैं, वो अभी तक बाजियाब नहीं हुए। और जहां खिलवाड़ था आज वहां जिसके ऊपर 9 मई के इल्ज़ामात लगे, जिसके सर के बाल काट दिए गए, जिसके साथ क्या क्या नहीं हुआ, इमरान खान का सिपाही जिसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात भी थे, आज उन्होंने खिताब किया, बड़ा बेहतरीन खिताब किया और कहा कि मैं गवाही देता हूँ, मैं हल्फ लेता हूं कि हम करप्शन नहीं करेंगे, करप्ट लोगों को फारिग करेंगे, जालिम का मुकाबला करेंगे। और इसी पख्तूनख्वा में जहां लोगों को गिरफ्तार करते थे, PTI के ऊपर कहर बरसाते थे, आज वो इमरान खान का हो गया और वहां पे इमरान खान की हुकूमत है। तो देखते हैं ये हुकूमत कैसे चलेगी, हालात कैसे आगे बढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अगले एपिसोड में इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।